पेरेंट्स की जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें यही था कि बच्चे ज़िद करते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा बहन भाई करते हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, जो इंटरनल जो कंडीशंस हैं, जो एक्सटर्नल एकेडमिक्स जो स्कूल में आके बच्चा अचीव कर रहा है टारगेट्स को, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसको क्यों ना हम ऐसा सेशन करें कि वो हम उसको कवर कर लें, उन बातों को। आपकी मैं सजेशंस दूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं क्लास में शेयर करूँ। क्या ऐसा है बच्चे जिद करते हैं, या घर में भी टीचर की कहने की जिस तरह आप कहती हैं, या क्लास में भी जिद करते हैं किसी बात की? जिस तरह मॉर्निंग में आप यू आर टॉकिंग टू मी अबाउट एनी स्टूडेंट की स्टबॉर्न बिहेवियर है, तो वो आप उसको कंट्रोल कैसे? और ये मैंने मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि आज मैं इस टॉपिक को कवर करूंगी कि ये जो मदर्स भी कह रही थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, और आपने भी वही पॉइंट किया कि बच्चों का बिहेवियर कितना ऐसा है, जिद करते हैं स्टूडेंट्स क्लास के अंदर। मदर से तो करते ही, आपसे भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। नहीं, वैसे जिद करते हैं, लड़ाई झगड़े। ओके, मदर्स का है कि घर में बच्चा छोटे बहन भाइयों को मारता है, तो उसका हल क्या करें हम? उनको बीइंग अ टीचर आपको वो आइडियल करते हैं ना, कि जो असूल जो ज़ाब्ता इन्होंने बताना है उस पर मुझे भी अमल करना है। और मैं चाहूँगी कि आप क्लास के अंदर बीइंग अ प्रिंसिपल कि आप जो बात कहें उस पर अमल भी करें। तो व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या हल किया जाए? जिद्दी बच्चे का क्या हल हो? पर्सनल ग्रूमिंग उनको इंडिविजुअली बुला के उनसे बात वगैरह करनी चाहिए, उनको ज़्यादा फोकस देना चाहिए, करना चाहिए उन पर, बच्चों को उनसे पूछना चाहिए कि मतलब बच्चे की अपनी अपनी होती है ना, कि वो उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए, और जब पता चल जाए तो उस हिसाब से फिर बच्चे को ग्रूम करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल से बच्चे को देना चाहिए जो ज़्यादा यस है या लिबरल है, मॉडर्नाइज है, वो सारा जो क्रिएट किया हुआ है वो बेसिकली मदर ने किया हुआ होता है। और मदर खुद ही परेशान है कि लिबरलिज्म बहुत हो चुकी है घर में, डिक्टेटरशिप बच्चे के अंदर आती जा रही है। बेसिकली तो मैंने ही रूल पास करके आइन जो बनाया था, वो बेसिकली वो तो मदर ने बनाया हुआ था। और जब वाकया या सानिया या वो इंसिडेंट हो रहा होता है बहन भाइयों में, उसी वक्त हमारा वो जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के आइडियाज होते हैं वो फौरन फौरन आ रहे होते हैं उसी वक्त। उस वक्त आने का मतलब है आप बच्चे की कुछ भी तरबियत नहीं कर रहे। आप पहले स्टडी करें, ये जो भी मारपीट से तो जाहिर है आपने रोकना ही है बीइंग अ मदर। अगर किसी को चोट लगेगी, माँ ने तो सबसे पहले कहना है ना कि रुक जाओ या उसको संभालने जाएगी। लेकिन अभी आपने अपना सोल्यूशन नहीं देना उस बच्चे को, उसमें आपने क्या करना है, पॉज लेकर आना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। उस वक्त उसकी तरबियत बच्चे के साथ आइसोलेशन में टॉक करें। हम लोग करते क्या हैं, मैं वैसे माँ घर में अपने आप को, वो जिस वक्त लड़ाई हो रही होती है, जिस वक्त जिद हो रही होती है, उसी वक्त दर्द हो रहा होता है। नोट किया आपने? ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इस तरह गलत कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, इस तरह तो करना ही चाहिए था, आप किस तरह बात कर रहे हो। जिस वक्त वो हाइपर टेंशन में है, हम उससे ज्यादा हाइपर टेंशन में आ चुके होते हैं। मुझे लगता है कि मदर्स को जिस वक्त दर्स नहीं देना चाहिए ना, जिस वक्त टीचिंग का टाइम अभी तो नील है, उसने तो डिसाइड कर लिया मैंने मारना है, और वो मार भी लेते हैं। और उस वक्त हम लोग सोच रहे थे नहीं, इस वक्त अगर नाना समझाया तो मैं भूल जाऊंगी, काम में लग जाऊंगी, और फिर मैं इनको इस बात के मुतालिक कोई मॉरल लेसन नहीं दे पाऊंगी। ऐसा होता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन हम ले रहे होते हैं ना। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हम जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपस में बहन भाइयों की, या लड़ाई हो रही है या जिद कर रहा है वो, ऑन द स्पॉट आप उसको डिस्टर्बेंस है, उसमें आपने सबसे पहले अपनी तरबियत शुरू करनी है, अपने ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। वो किस तरह कि नहीं, अभी मैंने इसको नहीं समझाना, अभी मैंने इनको कुछ नहीं कहना, नॉर्मल होने के बाद। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो वक्त है बच्चों के लिए, जो ग्रूमिंग हो रही है जिनकी, उनके लिए इंटरेक्शन का कौन सा टाइम है? रात का। जब आपने बेड पे जाना है, आपने सबसे पहले अपने बच्चे को जब गुड नाइट हग करना है या गुड नाइट आपने करनी है, तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि ये जो आज मॉर्निंग में या इवनिंग में मामला हुआ है, उसका सोल्यूशन आज मैं देकर आऊँगी। और वो कहाँ से शुरू हो रहा है? सब्र से। बीइंग अ मुस्लिम, जिस तरह मैं बताती हूँ, बीइंग अगर एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें कि आपने सबसे पहले किस पर वर्किंग करानी है, वो है पेशेंस पर। कि अगर उस वक्त आप ये जो लड़ रहे थे या बात हो रही थी, उस वक्त थोड़ा सा अगर आप समझते कि इसके अलावा और क्या कर सकते थे, मारने के अलावा
अपने छोटे बहन भाई को, आप क्या करते? क्या ऑप्शन थी आपके पास? वो फिर बताना शुरू होंगे कि नहीं मैं हाँ थोड़ा सा दे 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 ना करता। एक ऑप्शन थी मामा कि मैं शायद अगर मैं उनसे सिर्फ डिस्कस करता और मैं उनको मार पीटना शुरू करता, सिर्फ हम लोग आपस में बात अपना केस लेकर मदर जो घर की जज हैं उनके पास आ जाते और कहते कि अब आप इसका मसला हल करें। तो ये 4 ऑप्शंस तो वो बच्चा दे रहा है ना, खुद से देगा वो स्टूडेंट या औलाद जो है। जब वो औलाद आपको खुद मशवरा देना शुरू हो गई, इसका मतलब है उसके ब्रेन के अंदर एक आपने चिप इंस्टॉल कर दी कि सिर्फ मार पीट के अलावा भी दुनिया में दूसरा एक हल है जिस पे अमल दरामद किया जा सकता था, जो अभी मैंने नहीं किया। अब ये मुस्तकबिल के लिए कि जब भी वो सिचुएशन क्रिएट होगी, आपने उसी वक्त पहले अपने ऊपर वर्किंग करनी है। क्या? कंट्रोल योरसेल्फ कि अभी मैंने इसको जाके मारना नहीं है। बीइंग अ टीचर, मैंने सबके सामने उसको स्नब नहीं करना। कंट्रोल सबसे पहले कि आप उसी वक्त आपने डिसाइड करना है कि नेक्स्ट पीरियड में जाके मैं इन्हें समझाऊंगी किस पे, या नेक्स्ट डे मैं इनको लाजमन पेशेंस पे इनको एक लेसन दूंगी। वो किसके थ्रू? अंबिया की स्टोरीज हैं या किसी भी बुजुर्ग औलिया औसिया जो भी हैं उनके मुतालिक आप कोई वाकया कोई मामला सुनाएं। इसी तरह घर में मदर को चाहिए कि वो लाजमन एक टॉपिक रखे कि देखें उस मामले में हमारी दादी होती थी, उन्होंने उस वक्त सब्र किया था तो उनको अल्लाह ताला ने इतनी फरमा बरदार औलाद दी। उन्होंने देखा आपने तायाबू ने कितनी खिदमत की थी दादी अम्मी की, और वो किस वजह से की थी पता है? दादों ने उनकी इस तरह से परवरिश की थी और वो उनका कहना मानते थे। आपने अपने खानदान की ही स्टोरीज जो है ना, मदर्स ने अपने घर की चचा ताया पुप्पी खाला, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो बच्चे देख रहे होते हैं, जो बच्चे फील करते हैं कि वो जो पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है कि बच्चा जज नहीं करता, बच्चा सब कुछ। यस प्लीज। आप चाय पिएंगे? आप चाय पिएंगे? क्या आप चाय पिएंगे? चाय पियेंगे आप? आप चाय पिएंगे? प्लीज आप चाय पिएंगे? अब ये सारे थे रिक्वेस्टिंग, अब ऑर्डरली, ठीक है? ऑर्डरली। चाय पी लें, चाय पी लें, ये चाय पी लें। ये इतना मुझे ऑर्डर दे दिया मैंने। प्लीज चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। नहीं ये ऑर्डर नहीं। अच्छा चाय पी लें। अच्छा, अब ये देखें, आप कोमा चाय पिएंगे मीन्स कि आपने सिर्फ एक पॉज दे के ना दूसरे का इंटरेस्ट इतना बढ़ा दिया कि चाय नेस्ले कॉफी लगना शुरू कर दी। मीन्स कि चाय में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। चाय पिएंगे, अब कोई भी मेहमान आए और उसको आप बहुत ऑर्डरली कहें तो पीने वाले का जो दिल है ना वैसे ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा बच्चों के साथ ना ऑर्डरली आपको होना करेंगे। आप पूछेंगे नहीं कि आप ये करेंगे, वो तो कहेंगे मैंने नहीं करना, मेरी मर्जी नहीं है। चाय भी तो सब कहेंगे मैं पीऊं, स्पेशली टीचर्स। लेकिन जब भी आपने बात स्टूडेंट से करनी है ना तो ऑर्डरली करनी है, कमांड देनी है, लेकिन कमांड में पॉजेस। आप ये करेंगे, मेरे पास आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं करेंगे। डोंट से मी नो व्हेन यू विल ट्राई टू से यस। जब हम कहते हैं ना आप ये करेंगे, बिहाइंड द सीन क्या है? यस, आप करेंगे लाजमन ये काम, इसमें ऑप्शन ही कोई नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो आपने ये साबित कर दिया अपने कलाम में, जब आप डायलॉग कर रही हैं कि हमारे दरमियान में नो वर्ड नहीं आएगा। जब भी मैं ऑर्डर दूंगी आप ओबे करेंगे। यही मदर का घर में होना चाहिए बहन भाइयों के साथ कि जब आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप मेरी बात समझने के लिए आमादा होंगे। आप नो नहीं, हम ये कहें कि मैं ये कहूँ सब्र करो, इज नॉट पॉसिबल। सब्र नहीं आएगा। सब्र आएगा खुद जब हम सब्र करेंगे और जब वक्त सब्र वाला होगा, रिलैक्स टोन में होगा, पिच स्लो होगी, आपकी बात करने का पॉज होगा उस जुमलों में, तब जाके। अब फॉर एग्जांपल आप चाय पिएंगे, ये लफ्ज सुन रहे हैं आप, जुमला। अब अपने अपने अंदाज से, एक है हुक्मिया जुमले, ऐसे ही होता है ऑर्डरली, और एक होता है पॉज देकर रिक्वेस्टिंग होता है। आपको ये ड्रामेटिकली सेंटेंसेस में आप समझाते हैं सबको। ये मैं आप सबसे कहती हूँ, सिर्फ आपने ये कहना है आप चाय पिएंगे। ये सेंटेंस हर एक ने, हर टीचर ने अपने अंदाज से मुझे बताना है, और उसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो मैं साथ साथ अपने बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से आपको मैं देती चली जाऊंगी, ठीक है?
start from you, please. अच्छा, कुछ सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपको, फील हो रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट या घर में बच्चे हैं, जिस तरह मदर्स को इश्यूज थे कि अगर लड़ाई झगड़ा या जिद होती है तो एक तो हमने कूल माइंड होके अपने आप को पहले कूल करना है, हाइपर टेंशन में नहीं जाना, और फिर जब माहौल होगा उसमें हमने उस असूल के बारे में उन्हें समझाना है कि अब आप बताएं कौन सी ऑप्शन है। ठीक है, ये समझ में आई आपको बात? और आपको लगता है कि ऑर्डर में अगर पॉज आ जाए तो वो ऑर्डर कमांड जो भी आप देंगे एज अ मदर भी, एज अ एल्डर ब्रदर भी, और एज अ टीचर ड्यूरिंग योर क्लास सेशन, तो वो कमांड आपकी कम्युनिकेशन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसे पता होगा कि टीचर ने मुझे यस करने का एक एटीट्यूड सिखा दिया आज। क्योंकि हम बोलते हैं ये तो करता ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है, हमने जुमला शुरू यहीं से करना है, ये तो लड़ाई झगड़े में का आदि, ये सुनता ही नहीं है। एक बच्चा आप लाजमन ऐसा क्रिएट करते हैं, डिलीट करें अपनी उससे, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स में से नो जो वर्ड है, हमेशा कहते रहना करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, बात ही नहीं मानता। अब जब आपने कम्युनिकेशन अपना डायलॉग बच्चे के साथ स्टार्ट इस तरह कर रहे हैं नहीं वर्ड से, तो उसकी लाइफ में हमेशा अपने लिए क्या आएगा, वो ज्यादातर दूसरों के लिए नहीं करना शुरू कर देगा। कोई मसला नहीं अगर मैं इनके लिए सुनूंगा, क्योंकि मुझे तो पता ही ना का लफ्ज कानों में जाता है। आप ये कहें जो सबसे ज्यादा घर में झगड़ा करते हैं उनके बारे में आप स्टेटमेंट चेंज करें, आप प्रैक्टिस करें इसी वीक में कि ये हमेशा सुनते हैं मेरी, लेकिन थोड़ी देर बाद समझते हैं बात, तो इंशाल्लाह ताला इनका कल तक एटीट्यूड आप देखेंगे मजीद बेहतर होगा। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करते हैं ना, तो वो आपको इम्पैक्ट करता है, फौरी नहीं करेगा, जादू नहीं है, फौरी नहीं करेगा, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगेगा कि जो यस हाँ वाले जो जुमले हैं, जो पॉजेस वाली कमांड्स हैं, जैसे बच्चे हैं तो वो ये कहते हैं कि घर के झगड़े होते हैं तो वो स्कूल में उसको लाके करते हैं, मेरा ये भाई है इसने ये किया है, इसने वो किया, यानी कि वो दोस्तों जो दो भाई हैं ना उन्होंने अपने ही दूसरों की क्लास में करना शुरू कर दिया कि मेरा भाई मेरी क्लास में ना आए, ठीक है, तो ये जो मेरा दोस्त है। इसका मतलब है हमें ग्रूमिंग अपनी भी करनी है और हमने लाजमन मदर्स की ग्रूमिंग में उनको हेल्प आउट करना है। वो तो बहुत बेबस माए हैं जो इस तरह से उनके बच्चों की ये वाली जो एक्सप्रेशंस हैं, इंप्रेशंस हैं, टॉकिंग है, वो बाहर तक आ रही है। जी मैम इसमें ये भी एक पॉइंट देखा जाता है कि अगर घर पे बच्चे, इस तरह से मैंने कहा कि दो भाई आपस में इस चीज़ से लड़े होते हैं, अगर घर में उनकी मदर उनका जो प्रॉब्लम है वो सही से सॉल्व नहीं कर पा रही, तो वो अपनी क्लास टीचर के सामने वो शेयर करते हैं कि मे बी टीचर उसमें कुछ ऐसा सजेस्ट कर दे कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए, कि वो हमारा जो प्रॉब्लम है टीचर सॉल्व कर दे। मदर उनको सही से डील नहीं कर रही इसमें। Exactly, उनका पॉइंट वो हमें समझे। ग्रूमिंग की जरूरत है ना, हम सबको ग्रूमिंग टेक्नोलॉजी है, इसको हमें देना, लेकिन अपनी निगरानी में दें। आप 20 मिनट्स दे दें, उसके उस जो ये कॉपरेट करेंगी ना 20 मिनट्स, एक तो उसको क्रॉस चेक करें, दूसरा उसके अल्टरनेट उससे टाइम खरीदें। किस तरह? मैंने आपको टाइम दिया, अब आपने पेशेंस करना है, अब आपने होमवर्क क्लियर करना है, अब आपने अपने बहन भाइयों को स्नैप नहीं करना, अपने वैल्यूज पे चलना है, आपने लाजमन अपनी जो अखलाकियात को मजीद बेहतर करना है। इस 20 मिनट्स में आपका बच्चा यही सोचेगा अब मैंने लिया है, दूसरे मिनट अब मुझे ये भी करना पड़ेगा, तीसरे मिनट मुझे ये भी देना पड़ेगा। गिव एंड टेक, लाइफ इज गिव एंड टेक। अगर आप ये बच्चे को समझा रहे हैं पेशेंस के साथ, तो ये इंतहाई बेहतर भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर अगर आप नहीं देंगे वो बाहर से किसी से ले लेगा, तो बेहतर है आप अपनी निगरानी में दें। यस मैम, ये मेरे घर का एक्सपीरियंस है कि मेरा जो छोटा भाई है वो इस तरह कर रहा था कि सेट कर दिया। अब वो 2 दिन से तो लेट ला रहा था, तीसरे दिन उसने कहा कि आप जो है ना टाइम लग गया, आपका टाइम ऊपर आना शुरू हो जाता था कि उसने जो भी कार्टून्स वगैरह देखते थे। कल क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली वो मोबाइल खुद देने के लिए आया कि ये लें, आप भी मोबाइल ले लें, एक्सीलेंट। कि मेरा ना टाइम over देखिए उन्होंने वर्कआउट अपने ऊपर किया ना पहले कि इसका हल क्या करना है। मसला जब तक मसला रहता है, जब तक आप उसको समझते हैं कि ये मसला है, जिंदगी में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका हल ना हो। लेकिन अगर आप उस मसले को सिर्फ मसला समझ के हैंडल कर रहे हैं, तो वो यकीन जाने वो दूसरों के लिए भी मसला ही रहेगा। वो स्कूल से आते हैं अपना होमवर्क पहले करता है, उसको पता है कि मैंने रात को 8 बजे जब मैं इस्पारा पढ़ के आऊंगा ना, 8 बजे मुझे मोबाइल मिलना है। अब 8 से 9 बजे तक वो देखते हैं। हाँ, टाइम सेटलमेंट कर दी ना, ये आपने बार्गेन कर लिया उससे कि भाई टाइम कर लें। तो इसी तरह हम उनको
ये जो जितने भी अखलाकियात के है ना, सब्र हो जाए, बर्दाश्त हो जाए, आज फितरत में जो है ना वो मोहब्बत तो है, लेकिन उसमें फितरत में आपके ये भी है कि आपने अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करनी है। दूसरे से मोहब्बत करने के लिए आपने सीखना है, और सीखने वालों में सबसे पहले माँ का दर्जा है, उसके बाद उस्ताद का दर्जा है। और जब तक सीखने में थोड़ा सा आपको अपनी जब्त करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, इसके लिए टाइम देना पड़ता है, अपनी लाइफ में अपने आप पर वर्किंग करनी पड़ती है। और बच्चों को अगर हम शुरू से ही सिखा देंगे ना कि नहीं दूसरों को देने वाले बने पहले, वो शुरू में हमें भी बुरा लगेगा कि ये इतनी सी चीज़ में से बांट रहा है और आपको क्या ले रहा है, लेकिन जो उससे सबक लेंगे ना वो एक वक्त आएगा आपको पे बैक बहुत अच्छा करेगा। लिहाजा ये थोड़ी सी बर्दाश्त हमें भी करनी है, हमने अपने ऊपर वर्किंग करनी है, और साथ साथ ऑटोमेटिकली उसके बाद हमने बच्चों पे वर्किंग करनी है। हम सिर्फ वर्किंग करते हैं वर्बली दूसरों पर और स्पेशली अपने बच्चों पर, और हम चाहते हैं रिजल्ट वो आए जो मेरे फैंटेसी वर्ल्ड में एक खूबसूरत सा एक घराना है, वो जन्नत का टुकड़ा है। वो जन्नत का जब फूल तब तक खुशबू नहीं देता जब तक बागीचे में बहुत सारे फूल ना हो। लिहाजा उस माली को लाजमन थोड़ी सी कहीं ना कहीं गार्डनिंग में क्या उसने रोल प्ले करना है, पानी भी देना है, कोंपलों का ध्यान रखना है, हर चीज़ का। उस बागीचे में जब तक फूलों की खुशबू आती है, जब ज़्यादा सारे फूल हो, एक बच्चा बहुत अच्छी टॉलरेट करता है, क्योंकि कुछ बच्चों में होता है वो बाय नेचर बाय बर्थ बहुत ज़्यादा उस फैमिली में मिंगल्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा डिक्टेटर वाले होते हैं, डिक्टेटर माइंड के होते हैं, तो उसमें आपने उनको सिखाना है, लेकिन हमेशा ये नहीं कि उस जैसे बन जाओ, आप उससे ज़्यादा अच्छे बन सकते हो। और जब सब अच्छे होंगे ना तब उस ख़ानदान की खुशबू ज़्यादा आती है, वो फिर महसूस होता है हाँ वाकई ये घराना बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये क्लास का एटीट्यूड जाते ही पता लग जाता है विजिट के टाइम, ये जो क्लास है ना वाकई में पूरा बाग बन चुकी है। लिहाजा अपने आप को बेहतरीन जो गार्डनर्स है ना माली साबित करें, सिर्फ अपनी ज़ात को पहले खुशबू मैसर करें। मैं कहता तो उसके हवाले से जो जिद है ना बच्चे की, उसका हल सिर्फ इसमें है, इस ट्रेनिंग में है। किस वर्किंग में? एक तो आपने टाइम बढ़ाना है, दूसरा उनको आपने ऑप्शंस दे देनी है। टाइम किस तरह? ये चीज़ आप ही को मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ी देर ज़रा मैं ये काम कर रहा हूँ और आपको इससे ज़्यादा अच्छी भी चीज़ दूंगी। एक आप राज रख लें, और ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा देनी है वो राज वाली चीज़, वो आप वैसे भी गिफ्ट ऑफ वर्ड्स होती है कि आप एक्सीलेंट हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, ये भी गिफ्ट होते हैं औलाद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। आपने वो चीज़ देनी ज़रूर है, उस जिद पे पूरा आप करेंगी, लेकिन वक्त दें उन्हें कि इस एट 4 o'clock मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगी, तब तक आप ज़रा ना कुछ और काम करें। ये जो 4 बजे तक का टाइम आपने दे दिया ना, बीच में 4 घंटे उनको सब्र करने के, अब वो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त सीखेंगे इसमें करना। और ऑप्शंस के अगर मैं पहले दे दूंगी तो आपका इसका फ़ायदा ज़्यादा उसी वक्त होगा। ये अपना औलाद से या स्टूडेंट से हम ये समझ ही नहीं रहे होते, हमने स्पॉन्टेनियस सेंटेंस आता है, ये नहीं देना, अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। अरे भाई उसको पहले समझाओ तो सही, अगर ये नहीं दोगे तो उसके लिए उसके अंदर और क्यूरोसिटी क्रिएट हो रही है, और जिद किस में आ जाएगी? बदतमीजी में चेंज हो जाएगी। और वो जो बदतमीजी है वो इंतहाई खतरनाक हद तक अगर जाती है ना, तो मार और दहशतगर्दी तक भी वो बच्चे चले जाते हैं। अगर आप किसी भी टेररिस्ट को देखते हैं ना, उनकी चाइल्डहुड को, तो उसमें वो क्या थे? जिद्दी थे, मारधाड़ करते थे, हठधर्म थे, सुनते नहीं थे, बड़ों का अदब नहीं करते थे। ये सब चीज़ें उनकी कैटेगरी में आएंगी लाजमन जब भी उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी चेक की जाएगी। लिहाजा जब भी आपने कंट्रोल करना ये सोच के कि मैंने इसको माशरे का बेहतरीन शहरी बनाना है, तो उसकी जिद को किस तरह करूँ? टाइम लिमिट कर दें। टाइम 4 घंटे, उसमें अगर बर्दाश्त नहीं है तो उसको टाइम थोड़ा कम कर दें, और जब देखें कि आपकी बर्दाश्त होता जा रहा है, टाइम को वो टॉलरेट कर रहा है, तो एक दिन पे